यह एक रूटीन फ्लाइट थी, एक ऐसी फ्लाइट जो हर दिन की तरह सामान्य थी, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट क्रू अपने काम में व्यस्त था और यात्री अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, एक बोइंग 707 कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। यह एक लंबी दूरी की फ्लाइट थी जो लगभग 5 साल 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी। तारीख थी 8 मार्च 2014। यह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन यह दिन इतिहास में एक रहस्य बनकर रह जाएगा। प्लेन में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। ये लोग अलग अलग कारणों से यात्रा कर रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बन जाएगी। ये 15 अलग अलग देशों के लोग थे। इनमें से कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे और कुछ सिर्फ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। इनमें छुट्टियां मनाने जाने वाले परिवार, व्यापार यात्रा पर गए लोग और अपने घर लौट रहे छात्र शामिल थे। हर किसी के मन में अपने अपने सपने और योजनाएं थीं। प्लेन ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह 12:41 पर उड़ान भरी। यह एक नाइट फ्लाइट थी और अधिकतर यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ था। फ्लाइट क्रू अनुभवी था। पायलट्स ने पहले भी कई बार इस रूट पर उड़ान भरी थी। पहले 38 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग फिल्में देख रहे थे। फिर ऑनमो 20 AM पर मलेशिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन से आखिरी मैसेज मिला। यह एक सामान्य चेक इन मैसेज था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। गुड नाइट मलेशियन 370, पायलट ने कहा। यह एक सामान्य विदाई थी जो हर फ्लाइट के अंत में दी जाती है। MH370 से किसी ने भी आखिरी बार यही शब्द सुने थे। इसके बाद प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। यह एक रहस्य बनकर रह गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वही किस्टिक T1 AM पर आखिरी मैसेज के सिर्फ 2 मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो गया। वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। मलेशिया और वियतनाम दोनों जगहों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, जो उसकी लोकेशन बताता है, काम करना बंद कर चुका था। हर तरफ कंफ्यूजन था। प्लेन कहां गया था? क्या वो क्रैश हो गया था? अगर हां, तो कहां? हर गुजरते घंटे के साथ रहस्य गहराता गया। एक बहुत बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग शामिल थे, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। हर कोई एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहा था: लापता प्लेन को ढूंढना और उसमें सवार लोगों को सुरक्षित वापस लाना। यह एविएशन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशंस में से एक बन गया। इसमें कई देशों की सरकारों ने अपने संसाधनों का उपयोग किया। हर तरफ से मदद आ रही थी और हर कोई अपनी पूरी कोशिश की। देश ने अपने अपने तरीके से इस ऑपरेशन में योगदान दिया। साउथ चाइना सी, जहां प्लेन को आखिरी बार देखा गया था, में प्लेन्स और शिप्स ने तलाशी ली। इस क्षेत्र में हर कोने को छाना गया। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा गया। दिन हफ्तों में बदल गए। सर्च टीम्स ने बिना रुके काम किया, दिन रात एक कर दी। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कम होती जा रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हफ्ते महीनों में बदल गए। मौसम बदलता रहा, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। हर मौसम की चुनौती का सामना करते हुए टीम्स ने अपनी कोशिशें जारी रखी। सर्च एरिया बढ़ा दिया गया। नए क्षेत्रों में तलाशी ली गई। सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया गया। हर संभव तकनीक का उपयोग किया गया ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। फिर भी लापता प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई निराश था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन नई कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन परिणाम वही था। प्लेन में सवार लोगों के परिवार वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन निराशा छाती जा रही थी। हर दिन वे अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ करते थे। हर खबर का बेसब्री से इंतजार करते थे।
उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। झूठे सुराग और नाकाम कोशिशों की वजह से तलाशी में बाधा आ रही थी। समंदर में मिले मलबे का MH370 से कोई लेना देना नहीं निकला। समंदर की तलहटी से मिले सिग्नल ने उम्मीद जगाई, लेकिन वो भी खत्म हो गई। लापता यात्रियों के परिवार वालों में गुस्सा बरसता गया। उन्होंने मलेशियाई सरकार पर अयोग्यता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। दुनिया ने हैरानी से देखा क्योंकि रहस्य गहराता जा रहा था। कोई पुख्ता जवाब न मिलने पर साजिश की थ्योरीज घूमने लगी। कुछ थ्योरीज तो अजीब और गरीब थीं, जो हद से ज्यादा अटपटी लगती थी। बाकी थोड़ी प्लासिबल थीं, लेकिन परेशान करने वाली तो थी ही। क्या MH370 किसी हाईजैकिंग का शिकार हुआ था? क्या इसे जानबूझकर रास्ते से भटकाया गया था? या फिर कोई और साधारण सी वजह थी, जैसे कोई बड़ी मैकेनिकल फेलियर? एक पॉसिबिलिटी ये थी कि MH370 में कोई बहुत बड़ी मैकेनिकल फेलियर हुई होगी। क्या इंजन में कोई गंभीर खराबी आ गई थी जिससे प्लेन का कंट्रोल खो गया था? क्या कोई आग लग गई होगी जिससे क्रू बेबस हो गया होगा और प्लेन क्रैश हो गया होगा? आग लगने की स्थिति में क्या क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी? क्या अचानक एयर प्रेशर कम होने से पैसेंजर्स और क्रू बेहोश हो गए होंगे? क्या ऑक्सीजन मास्क्स ने काम किया था या वो भी फेल हो गए थे? एक और थ्योरी पायलट एरर की पॉसिबिलिटी पर फोकस करती है। क्या पायलट्स ने कोई गलत निर्णय लिया था जिससे यह हादसा हुआ? क्या पायलट्स डिसोरिएंटेड हो गए थे या इनकैपेसिटेटेड हो गए थे? क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पायलट्स ने कंट्रोल खो दिया था? क्या उन्होंने जानबूझकर प्लेन को रास्ते से भटका दिया था? क्या यह कोई जानबूझकर किया गया कदम था या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी? डिस्ट्रेस कॉल न होने से सजेस्ट होता है कि जो भी हुआ वो अचानक हुआ और बिना किसी चेतावनी के हुआ। क्या पायलट्स को कोई मौका ही नहीं मिला था मदद मांगने का? इन्वेस्टिगेटर्स ने हर एंगल से जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर भी कोई निर्णायक जानकारी नहीं दे सका। इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। आज भी उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। सर्च ऑपरेशंस आज भी जारी हैं, लेकिन MH370 का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या कभी हमें इसका जवाब मिलेगा? कई लोगों के मन में हाईजैकिंग की पॉसिबिलिटी छाई हुई थी। क्या आतंकवादियों ने प्लेन पर कब्जा कर लिया होगा? अगर हां, तो उनका मकसद क्या था और वे प्लेन को कहां ले गए थे? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि MH370 को किसी दूर दराज के इलाके में ले जाया गया होगा, जैसे सेंट्रल एशिया में कोई छिपा हुआ एयर स्ट्रिप। दूसरों ने सजेस्ट किया कि हाईजैकर्स ने जानबूझकर प्लेन को समंदर में गिरा दिया होगा, ताकि बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सके। MH370 का गायब होना ऐसे समय में हुआ जब दुनिया भर में आतंकवाद का खतरा बरछ गया था। 9/11 का साया अभी भी मंडरा रहा था। ISIS और दूसरे चरमपंथी समूहों के उभार ने नए हमलों की आशंका बढ़ा दी थी। हाईजैकिंग का कोई सबूत न होने से अफवाहों पर विराम नहीं लगा। कुछ लोगों ने इस बात की ओर इशारा किया कि प्लेन में सवार 2 यात्री चोरी के पासपोर्ट के साथ यात्रा कर रहे थे। हालांकि बाद में पता चला कि वे शरण की तलाश में थे, न कि आतंकवाद में शामिल। बरसों की सर्चिंग और अनगिनत थ्योरीज के बावजूद MH370 का फेट एक मिस्ट्री बना हुआ है। प्लेन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया और अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह कंक्लूड किया गया कि प्लेन इंडियन ओशन के ऊपर दक्षिण की ओर तब तक उड़ता रहा होगा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया और वो क्रैश नहीं हो गया। हालांकि डेफिनेटिव क्रैश साइट न होने और प्लेन के मुख्य मलबे के न मिलने से कई लोग इस बात से सहमत नहीं हुए। MH370 का गायब होना उन रहस्यों की स्टार्क रिमाइंडर है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं। ये लॉस, ग्रीफ और अननोन की एंड्योरिंग पावर की कहानी है। MH370 के साथ क्या हुआ, वो कहां गया और क्यों? ये ऐसे सवाल हैं
जिनके जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन जवाबों की तलाश जारी है, इस उम्मीद में कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी।